वैसे भी आज तक चुप रहने से हमें फायदा क्या हुआ है? वो लोग तो पहुंच गए ना हमारे घर। हाँ ठीक कहा। मेरे ख्याल से इनकी गाड़ी किसी ने नहीं चुराई थी। सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब। वो लोग और ज्यादा मुश्तइल भी हो सकते हैं। रहने दो इसे फातिमा गुल। ठीक तो आप भी कह रही हैं। लेकिन अगर सबकी नजरें आप पर होंगी तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सबकी नजरें हम पे होंगी और सबकी नजरें हम पे होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। हाँ बुरी बात होगी, बुरी बात होगी बहुत। हम सभी कुछ न कुछ कह रहे हैं। राइमी तक ने अपनी बात बता दी। कादिर साहब आप इतने खामोश क्यों हैं? मैं अब भी इसके फायदे और नुकसान को जांच रहा हूँ। जैसा मरियम साहिबा ने कहा कि मुकदमे से पहले ये कदम उठाना हमें नई तवानाई भी दे सकता है, मगर इस मुकदमे को अखबारात में ले जाने से जज पर बुरा असर पड़ सकता है। वो लोग शायद ये ना चाहें कि जिस मुकदमे को देख रहे हैं वो मरकजी निगाह बन जाए। मगर कादिर भाई हम सच ही कह रहे होंगे ना? ये तो नहीं है कि हम हकाइक को तोड़ मोड़ के बयान कर रहे होंगे। याद नहीं है तुम्हें उस 13 साल लड़की के मुकदमे पर अवाम का क्या मौक़िफ़ था? इस तरह के रद्द अमल पर वो मुकदमे के बारे में दोबारा सोचने पर भी मजबूर हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारे हक में जाए, ये भी तो सोचो। फातिमा गुल, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अगर उन्होंने तुम्हारी तस्वीरें अखबार में छाप दी तो क्या होगा? अरे तीसरे सफ़े की खबरों पर कौन इतना ध्यान देता है? ये तो बस ड्रामे हैं। हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो लोग कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर अखबार वालों से बात करूंगी तो एक आम आदमी में शऊर पैदा होगा इस बात से। और सोचो कि यशरांस की हालत कितनी बुरी हो जाएगी। करीम, मैं बहुत अरसे तक खामोश रह चुकी। अब मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि कोई और इस वक्त इस हादसे से गुजर रहा होगा तो उसका हौसला बढ़ जाएगा जुल्म के खिलाफ। और फिर जो मैंने बात शुरू की तो पूछे मत। सबसे पहले मैंने उस जर्नलिस्ट लड़की को फोन किया। उसका नाम सीनम है। प्यारी सी लड़की है और मेरी कहानी बड़े पुरजोश होकर सुनी। वो बहुत हसास है और बेहद मोहतात भी। अदालत, जज और आपके अलावा मैंने पहली दफा किसी के सामने अपना दिल खोल के रख दिया, या कम से कम कोशिश की। इससे मुझे बहुत हौसला मिला। बताएं क्या गलत किया मैंने? ये मैंने अपने लिए नहीं किया, बल्कि दुनिया की हर लड़की के लिए, है ना करीम? तुम हमेशा से बहुत बहादुर हो फातिमा गुल। मैंने आज तक इतना बहादुर इंसान नहीं देखा। बगैर किसी डर के, बगैर ये सोचे हुए कि आगे क्या खतरा हो सकता है, तुमने उस लड़की को सब कुछ बता दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने उसे अल्फाज में ढाल दिया है। तुम्हारी आवाज किसी शेर की ललकार की तरह थी। देखा, सारे डरपोक लोगों तक पहुंच गए। दरअसल मुस्तफ़ा ने मुझे एक बहुत बड़ी सजा से बचा लिया है। मेरा मतलब है कि अगर वो मुझे नहीं छोड़ता तो मैं अब भी उसके साथ ही होती। मैं उसकी नज़र में एक मुजरिम होती और वो मुझे अपने साथ रख के मुझ पे एहसान करता। जिस दिन मुस्तफ़ा ने मुझसे अपना मुंह फेरा, उसी दिन मेरी किस्मत ने मेरा हाथ पकड़ा और आज मैं बेहद खुश हूं कि वो मुझे छोड़ के चला गया। बहुत खुश हूं मैं। अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं जुल्म के खिलाफ अकेले आवाज उठाऊं। उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मुझसे मेरी एक एक खुशी छीन ली थी। एक बात कहूं, तुम्हारी ताकत ने ही मुझे इंसान से आदमी बनाया। फातिमा गुल, जानती हो मैं उस बात पे बेहद शर्मिंदा हूं, खास तौर पे उस वक्त जब लोग उस वाक़े के बारे में मुझसे बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो रात एक दफा फिर से गुजार रहा हूं मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता। बस करीम, रहने दो। नहीं, मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूं और कर भी कैसे सकता हूं। सिर्फ भुला दिया मैंने वो सब। और जब से तुमने मुझे प्यार करना शुरू किया, मुझे अपने आप से और शर्मिंदगी होती है। मैं अपने आप से मजीद नफरत करने लगा हूं। मैं बस चाहता हूं कि
उन कमीनों को जल्द से जल्द इबरतनाक सजा मिल जानी चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन उन्हें चाहे कितनी ही बड़ी सजा क्यों ना मिल जाए, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी नहीं भुला सकूंगा कि मैंने क्या किया था। उस रात के लिए मेरी यही सजा होगी। हमारे लिए हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उन लोगों को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती। पहले उन्हें सजा मिलेगी और फिर उन जैसे दूसरे हैवानों को। फातिमा गुल की ललकार और गजब दूसरी औरतों के लिए मशाल राह बनेगा। आज के बाद उनके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा होगा। वो बेनकाब हो चुके हैं। इससे पहले कि अदालत उनका फैसला करे, अवाम उनका फैसला करेगी। जिस चेहरे की तरफ भी वो नजर दौड़ाएंगे, उन्हें उस पर अपने गुनाह लिखने का नजर आएगा। अब वो जितने भी जाल बिछा लें, बहुत जल्द उनका खेल खत्म होने वाला है। अब वो सच को सामने आने से नहीं रोक सकेंगे। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इस मामले की शुरुआत एक सरगोशी से हुई थी और फिर मजीद आवाजों ने उसमें अपनी आवाज मिला दी। हमारी अगली खबर एफआई के बारे में है, जिन्हें 1 साल पहले इज़मिर में 3 आदमियों ने बेईमाना हैवानियत का निशाना बनाया था। जी हाँ, एक और जुल्म, एक और गैंग रेप की खबर। मगर जो चीज इसको दूसरी ऐसी खबरों से अलग करती है, वो है इस जुल्म का शिकार एफआई की दलेराना जंग, जो इन्होंने इस जुर्म के मुर्तकिब लड़कों के खिलाफ जारी रखी है। रेप एक औरत पर दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान और गर्व है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज भरपूर तरीके से उठाएं। और ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हर मुमकिन मदद करें। इस तरह के तशद्दुद के खिलाफ हम सब फातिमा गुल के साथ हैं। फातिमा गुल का मुकदमा हमारे लिए उम्मीद की एक मुकदमे नई की किरण समाज साबित जुमेरात को होगा। है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ख्याल है कि इस दफा हम जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, मगर हो सकता है कि उन्हें फौरन जेल में डाल दिया जाए। मुझे लगता है कि इस बार ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। फातिमा गुल, क्या तुम्हारे ख्याल में तुम दोनों के हालात बेहतर हुए हैं? मगर अभी हमें एक लंबा सफर तय करना है, और इसका अंदाजा हमें पहले दिन से था। उस वक्त तो हमें ये भी पता नहीं था कि आगे रास्ता है भी या नहीं। कम से कम मैं तो नहीं जानती थी। लगता था करीम मुझ पे तरस खा रहा है, या फिर उसका ज़मीर इस बात पे मजबूर कर रहा है उसे। और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता था। सही कहा, ज़मीर का बोझ बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम है, और ये मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं फातिमा गुल को उस रात से पहले भी देख चुका था, और उस वक्त मेरे दिल ने यह तमन्ना भी की थी कि काश मैं इस लड़की से शादी कर सकूं। उन चंद लम्हों में जब मैंने सीढ़ियों से उतरते हुए देखा था, उसी वक्त मेरे दिल ने ख्वाहिश की थी। और फातिमा गुल, तुम कैसा देख रही हो इन तमाम हालात को? मेरे जहन में 2 तरह के करीम हैं। एक वो जो इस वक्त मेरे सामने है, और एक वो जिससे मैं पहले मिली थी। वो दोनों एक ही आदमी के 2 रुख हैं। जानती हूँ, मगर अगर मैं वो रात याद करूं तो सिवाय नफरत के कुछ ना हो दिल में। और मैं ये नहीं चाहती कि करीम के लिए मेरे दिल में नफरत हो। मैं शायद बता नहीं पा रही, मैं इसके करीब आना चाहती हूँ। इसको दुख में नहीं देख सकती हूँ।
लेकिन फिर मुझे यह एहसास होता है कि इसके बाद क्या होगा। एक घर, शादी, लेकिन ये सब चीजें शायद मेरे लिए अपनी खूबसूरती और अहमियत खो चुकी है। करीम भी यही बता रहा था, तुम लोगों को एक लंबा अरसा साथ गुजारना है। करीम, मैंने जो कुछ कहा है सब सच है। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे भी बच्चे हों, लेकिन बस थोड़ा इंतजार। मैं इंतजार कर सकता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में मुआजिज़े की तरह हो। मैं फातिमा गुल को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, मगर शायद कभी कभी कर देता हूं मैं। एक वक्त ऐसा था जब मैं इसी की भलाई के लिए इसे छोड़ रहा था। फातिमा गुल ऐसा नहीं चाहती थी। इसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। आप यकीन करें, जब इसने कहा कि ये मुझ पे भरोसा करती है, तो मेरे लिए वो अल्फाज हर चीज से ज्यादा कीमती थे।